सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी अक्सर जो कहते हैं निरंकारी में कोई शक्ति नहीं, निरंकारी से अपनी हर इच्छा पूरी करवाने के लिए 5 शक्तिशाली तरीके जो हर किसी को नहीं पता, आज मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर, ताकि हर किसी को एक ही बार में समझाया जा सके। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें छुपे हैं वो 5 शक्तिशाली तरीके जिन्हें अगर आपने जान लिया तो आपकी हर इच्छा भी पूरी हो सकती है। लेकिन सावधान, यह तरीका सिर्फ लालच के लिए नहीं है। अगर आपने इन्हें गलत दिशा में इस्तेमाल किया तो वही निरंकार आपके जीवन को उजाड़ भी देंगे। यह कहानी आपको हिलाकर रख देगी, आपके अंदर छिपे लालच और विश्वास दोनों को आईना दिखाएगी। जब आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आपके जीवन का सबसे बड़ी सच्चाई आपके सामने आएगी। तो चलिए आंख बंद करके इस वीडियो को अंत तक देखें, दिल को शांति मिलेगा और तैयार हो जाइए उस रहस्यमय को सुनने के लिए जिसे जानकर इंसान निराश से उठकर, अंधकार से उठकर प्रकाश की ओर बढ़ेगा। सत्संग जी, मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए, चाहे धन हो, चाहे सम्मान, जय हो मान, चाहे परिवार की खुशी, चाहे जीवन में सफलता की राह। लोग मंदिर जाते हैं इसके लिए, चाहे धन की इच्छा हो या मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वार जाते हैं, पर सच तो यह है कि जब तक आत्मा निराकार से नहीं जुड़ती तब तक न तो इच्छा पूरी होती है और न ही मन की शांति मिलती है। सत्संग जी, तो चलिए मैं आपको एक साथ इस यात्रा पर निकालते हैं जिसे आपको मिलेगा अनुभव, रहस्य और अंत में एक ऐसा चेतावनी जो आपके जीवन को बदल देगी। कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव के युवक आरव से। आरव बचपन से ही परेशानियों से घिरा रहा, पढ़ाई में मन नहीं लगता, परिवार कर्ज में डूबा था और जीवन में हर तरफ अंधकार था। उसकी माँ की अक्सर कहती थी, बेटा जब मन का अंधेरा मिटाना हो तो निरंकारी का सहारा लेना, क्योंकि निरंकारी ही इच्छा पूरी करने वाला है। शुरुआत में आरव तो हंस देता है, लेकिन एक दिन उसने सचमुच निरंकारी सत्संग में जाने का फैसला किया। वहां जाते ही उसे ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। शिक्षा पहली जो उसे मिली, यदि इच्छा पूरी करवानी है तो पहले निराकार का पूरा विश्वास और समर्पण जरूरी है। निराकार बाबा ने कहा, बेटा इच्छा तभी पूरी होती है जब मन शुद्ध हो और विश्वास पूरा हो। आधा विश्वास आधा फल देता है और पूरा विश्वास चमत्कार रचना करता है। आरव ने समर्पण किया और धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। अब आरव ने सीख की निराकार से इच्छा पूरी करवाने का दूसरा तरीका सेवा। गांव में सत्संग हुआ जो आरव एक बाहर झाड़ू लगाता, पानी भरता, महात्मा बहन जी को सेवा करता, बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करता। शुरुआत में उसके दोस्त तो मजाक उड़ाते, तू पंडित बन गया, सभी का बोझ हल्का कर रहा है, सभी की जो चपरासी बनता फिर रहा है, ऐसे ऐसे करके चिढ़ाते। इतने बड़े बड़े काम छोड़कर झाड़ू पोछा करते हो तुम। लेकिन आरव जानता था कि यह साधारण झाड़ू नहीं, यह उसके मन की गंदगी को मिटा रहा है। निराकार बाबा ने सेवा में सुमिरन निर्मल होता है और निर्मल मन ही हर पुकार निराकार तक पहुंचती है। धीरे धीरे आरव छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होने लगी। जहां घर में हमेशा झगड़ते होते वहां शांति आने लगी, कर्ज का बोझ कम होने लगा। यही दूसरा तीसरा सच्चे सेवा भाव से निराकार को खुश करो और फिर देखो इच्छा कैसे पूरी नहीं होती। अब आता है तीसरा तरीका। आरव ने महसूस किया कि जब भी वह सत्संग में जाता तो उसके से अंदर से ताकत मिलती। जिन समस्याओं का हल कोई नहीं जानता वहाँ मिलती है, सत्संग में मिलती है, उसे अंदर से ताकत मिलती है। जिन समस्याओं का कोई हल नहीं दिखता
उनका समाधान अपने आप मिल जाता है। एक दिन बाबा ने कहा, सत्संग वह दर्पण है जिसमें आत्मा खुद की पहचानती है। सत्संग से आत्मा जुड़ती है और जुड़ते ही निराकार से हर इच्छा का रास्ता खुल जाता है। आरव ने नियम बनाया, वह हर रविवार सत्संग जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर कुछ चमत्कार हुआ। जिसने उसकी नौकरी के लिए 3 बार प्रयास किया और नहीं हुआ, असफल रहा, वही नौकरी उसे मिल गई। यही तीसरा तरीका, संगत और सत्संग का सबसे बड़ी, जो कभी मत छोड़ो। यही है वह दरवाजा जो हर इच्छा तक पहुंचाती है। एक रात आरव ने बहुत परेशान था। घर की हालात खराब थी और नौकरी का दबाव अलग था। वह निराश होकर रोने लगा। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा अब सब रास्ते जो बंद हो गए, तो रास्ते आंखें बंद करके देखो, तुम्हारी असली निराकार ही पुकारेगा। आरव ने परमात्मा की आंखें, हे निराकार मुझे राह दिखा, मेरी मेहनत सफलता कर। उसने सच्चे मन से बिना किसी दिखावे के प्रार्थना किया और आश्चर्य, अगले ही हफ्ते उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया उसने कल्पना भी नहीं की थी। यही चौथा तरीका था, सत्संग, जो सच्ची प्रार्थना और सेवा निरंतर का सुमिरन। जब प्रार्थना दिल से होती है तो निराकार सुनता ही तुरंत उत्तर भी मिलता है। अब आती है सबसे बड़ी सच्चाई, क्योंकि निराकारी से इच्छा पूरी करवाने का 5वां तरीका है त्याग। आरव ने देखा कि गांव के कुछ लोग निराकारी सत्संग में आते, लेकिन उसका मन शराब, झूठ और लालच में फंसा रहता। वे निराकार से तो बहुत मांगते, लेकिन त्याग कुछ नहीं करते। बाबा ने सख्ती से कहा, जो निराकार ज्ञान लेने के बाद भी बुराई नहीं छोड़ता, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, बल्कि उसका जीवन और विनाश की ओर चलता है। आरव ने हर बुरी आदतें त्याग दी, न गुस्सा, न झूठ, न लालच। उसने अपना जीवन पूरी तरह बदल लिया। और यही 5वां तरीका, त्याग और शुद्ध आचरण का। सत्संग जी, बिना त्याग के निरंकार खुश नहीं होते, और बिना निराकार की खुशी कोई अधूरी, जो इच्छा पूरी नहीं होती। सत्संग जी, तो आशा करते हैं सत्संग जी यह कहानी आपके दिल को छू ली होगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को हर एक मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर करिएगा, ताकि हर कोई को यह इच्छा पूर्ति करने के अनुभव प्राप्त कर सके। सत्संग जी, आशा है सत्संग जी प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट निरंकार जी लिखिएगा, और एक लाइक ज़रूर बनता है। सत्संग जी, संतान सप्तमी के व्रत रखे या न रखे, फिर भूल कर यह 5 काम कभी मत करना, वरना माता पार्वती, माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी नाराज। घर में गरीबी, कंगाली, पूरा घर कंगाल में डूब जाएगा और पूरा काल सर्प योग से घिर जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बाद में मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं जी। पूज्य गुरुदेव के अनुसार अभी अभी शिव महापुराण की कथा में यह संतान सप्तमी के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तजन, इस समय संतान सप्तमी उत्सव 7 बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से स्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। जी हाँ, संतान सप्तमी के दिनों में भगवान शिव, माता लक्ष्मी एवं सभी देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। विशेषकर इस संतान सप्तमी व्रत में यदि पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के ज्ञान प्राप्त किया है, संतान सप्तमी और व्रत के दिन इन 5 कार्यों को करता है, तो उसके भगवान गणेश, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीव निराश रहना पड़ जाता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना कर पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखिएगा, आधा अधूरा ना देखिएगा। कई लोग जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती।
इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाइएगा। आप वीडियो को पूरा देखने तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, यह हर कोई जानता है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में 12 महीनों में अगस्त के महीने में पड़ने वाली संतान सप्तमी के दिन सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा हर एक माता बहन अपने पुत्र प्राप्ति की मनोकामना इच्छा पूर्ण करने के लिए व्रत स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान शिव और सबसे बड़े पुत्र प्राप्ति का दिन है। यह सबसे खास और उत्तम दिन भी माना जाता है। इस दिन में यदि कोई भी व्यक्ति संतान सप्तमी के व्रत के दिन यह ऐसा कार्य करता है तो उसके दरवाजे भगवान गणेश, माता लक्ष्मी लौट जाती है और ऐसी माता बहन को कभी पुत्र प्राप्ति ही नहीं होती। खासकर सुहागिन महिलाएं इन बात का विशेषकर ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी और ऐसी माता जो बहनों को कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, बस आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि मान लोगे तो आपका बड़ा बीड़ा पार हो जाएगा। अगर सुहागन महिलाएं संतान शब्द के दिनों में महिलाएं व्रत रखती हैं, संतान सप्तमी की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करिएगा। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। संतान सप्तमी के दिन इस पावन दिनों में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिसमें धन प्राप्ति की योग भी शामिल है। साथ ही भक्त जानेंगे कि इस दिन आप कौन से एक रामबाण उपाय करेंगे जिससे आपको जीवन में 101% धन की प्राप्ति संतान ही जो कि सप्तमी पंच गलती के कारण 7 जन्मों तक निर्धन रहना न पड़े। एक भी आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आज का ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होना है, तो आप फायदेमंद के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आज आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इससे ही अच्छा खासा आपको ज्ञान मिलता है। भगवान संतान प्राप्ति की वीडियो, संतान सप्तमी की वीडियो, ऐसी वीडियो को ध्यान से देखना आवश्यक माना जाता है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को संतान सप्तमी के दिन एक ऐसी 5 गलती जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दिन आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना जिससे परिवार में काल सर्प दोष ना लगे, और इस संतान सप्तमी के व्रत दिन किए जाने वाले 4-5 विशेष उपाय बताऊंगा जो आपको इस दिन किन किन बातों पर ध्यान रखना है और इसी के कारण इस महान जो महीने में कौन से 5 काम करने से बचना, यह हमारी जानकारी हम आपको इस संतान सप्तमी के दौरान छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद YouTube पर या किसी चैनल पर कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ आशीर्वाद आप पर सदैव बनाए रहे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शिव यह अपने फायदे के लिए, गरीब दूर करने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें, तभी आपके लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं संतान सप्तमी की महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसकी डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त, फिर क्या आगे बड़ी से भी बड़ी जानकारी बताते हुए चलेंगे। संतान सप्तमी व्रत 2025 शनिवार 30 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसकी तिथि 19 अगस्त का रात 8:28 बजे प्रारंभ होकर 30 अगस्त रात 10:46 तक रहेगी और पूजा का शुभ मुहूर्त 11:15 से दोपहर 12:47 तक। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल जो इस प्रकार से पूजन किया जाता है।
और साथ ही मंगलम जो होता है, इसके लिए व्रत माता पिता के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसमें छोटी सी बड़ी गलती एक बड़ा भयानक रूप ले सकती है। गलती जो हर एक माता बहन को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, उपवास तोड़ना। अगर आप उपवास कर लिए हैं और तोड़ रही हैं बीच में, तो यह बहुत ही बड़ा अपराधी होगा। संतान सप्तमी का व्रत कभी नहीं नियम तोड़ा जाता। इससे साध ढंग पालन से किया जाता है। दीर्घायु सुख समृद्धि की कामना होती है। शुद्ध भोजन से व्रत का फल जो मिलता है, उससे हमें बीड़ा पार करनी चाहिए। माता पिता की तपस्या में हमें समान, इसलिए लापरवाही से इसको प्रभाव कम कर सकता है। कई लोग नाम जो मात्र की पूजा कर देते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो पूजा की है, संतान तो होगा ही। ये दूसरी बल जो कि घमंड है। और जो प्रज्वल फूल अर्पित करना जरूरी होता है, लेकिन अगर औपचारिकता से पूजा पाठ श्रद्धा भाव न रखे तो पुण्य कम हो जाता है। हवन मंत्र जप, इस तरीके के पाठ पूजन कहते हैं, अक्सर इस तरह की पूजा पाठ नहीं निरंकारी के दौरान किया जाता, क्योंकि इस तरह हम भूल जाते हैं कि इस व्रत का अधूरा रह जाता। दूसरी गलती की दान करना, अशुद्ध का उपयोग करना, वस्तु देनी है नहीं देनी, पुण्य के बजाय फल जो पाप लगता है। इस दिन साफ सुथरे नए वस्त्र, अन्न, मिठाई, फूल फल, अनाज दान, कपड़े दान करने चाहिए। इस तरीके के निस्वार्थ होकर करने चाहिए। जबकि माता पिता श्रद्धा भाव से दान करते तो वह पुण्य संतान के जीवन की स्वस्थ एवं सुखमय दीर्घायु बनता है। इस तरह की बातें शिव पार्वती को समर्पित है। इसका उद्देश्य संतान की मंगला कामना। तो समाज को दिखावा, जब व्रत केवल दिखावे के लिए किया जाता है तो उसका फल बहुत कम मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा और व्रत का फल केवल तभी मिलता है जब हम निस्वार्थ भाव से श्रद्धा से किया जाए। यदि कोई व्यक्ति केवल दूसरों से प्रभावित होकर करता है तो यह बहुत बड़ा पाप आडंबर लगेगा, जो झूठा पाखंड दिखावा इस तरह के होते हैं। पूजा पाठ जो भर नहीं केवल, बल्कि यह दिन माता पिता अपने बच्चों को रिश्ते का मजबूत करने का दिन है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। व्हाट्सएप के जरिए आशीर्वाद की कामना रहे और कलह इस व्रत पर नहीं करने चाहिए। हमें ये भी वर्जित है। साधारण रूप से ऐसा करने से हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। अधूरा संतान प्राप्ति की कामना इस वक्त होती है। दीर्घायु और सुख समृद्धि से भरा होता है। यह उपाय विशेष रूप से दाम्पत्य में चमत्कारी भी माना गया है। जिन्हें संतान सुख में बांधी जाती है या जिनके बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, दीपक की लोग माता पिता का संकल्प और प्रार्थना जब मिलते हैं तो वह दिव्य ऊर्जा का निर्माण करती है, जो सीधे संतान के जीवन को सुरक्षित करती है। आशा करते हैं यह आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।